सदगुरु श्री कृष्ण महाराज जिन्होंने देखा हरी सभा में हमारी बहन का अपमान हो रहा है, उसको बड़े बड़े लोग भी सहन कर रहे हैं और सहन नहीं कर रहे, मौन समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ए पार्थ उठो, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ए अर्जुन, इस भरी सभा में जहां पर महिला का अपमान हुआ था, ये वही बंधु तेरे सामने खड़े हुए हैं। ये वही बंधु है जिन्होंने एक महिला के अपमान को मौन समर्थन दिया था। आज वो लोग, वो गुरु, वो आचार्य, वो सारे सगे संबंधी भी खड़े हुए हैं जो लोग अधर्म का पक्ष लिए हुए खड़े थे। ऐसे अधर्मियों का समूल नाश करना ही धर्म है। उन्होंने धर्म की परिभाषा दी। हमारे आगे आने वाले चाणक्य महाराज ने कहा कि यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यं स धर्मः। जो शत्रु, जो विचारधारा, जो कुसभ्यता जिस हिसाब से या जो शत्रु जिस भाषा को समझता हो, उस भाषा में उसको समझाना धर्म है। उस भाषा में समझाना धर्म है। अगर वो भाषा नहीं सीखी तो आज एक गुड़िया नहीं है, ये हजारों गुड़िया होंगी। हमारे यहाँ पर जौहर की प्रथा क्यों चलाई गई? क्यों चलाई गई? क्योंकि पता था कि ये जो कुसभ्यता वाले आक्रमण कर रहे हैं, ये लोग शवों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। ये घटना हमारे समाज में पहली नहीं है और यदि हमारी निद्रा इसी प्रकार की रही तो ये आखिरी भी नहीं है। एक ऐसी सभ्यता जो हमारे देश को अपना देश न माने, जो भारत भूमि को अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि न माने, जो हमारी बेटियों को अपनी बेटी न माने, जो हमारी माताओं बहनों को अपनी माँ बहन न माने, जो यहाँ के संविधान को अपना संविधान न माने, जो हमारे पूर्वजों को अपना पूर्वज न माने, जो हमारे महापुरुषों को अपना महापुरुष न माने, जो हमारी सभ्यता संस्कृति को अपनी सभ्यता संस्कृति न माने, और केवल न मानना ही पर्याप्त नहीं है, उसको हर प्रकार से नष्ट करना, जिसको वो नहीं मानते उसको हर प्रकार से समाप्त करना, जिनकी सभ्यता का मूलभूत अंश है, वो लोग दिन रात अपने यहाँ पर जैसी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को देखकर लग रहा है कि हमारे समाज की एक गुड़िया नहीं, हमारी समाज की एक ट्विंकल शर्मा नहीं, हमारे समाज का एक हर्ष भाई नहीं, एक किशन भरवाड़, एक रितेश भाई, पता नहीं कितने रितेश, कितने किशन भरवाड़, कितने लोग जो इस भारत भूमि को अपनी मां मानते हैं, ऐसे पता नहीं कितने भाई बंधु, कितनी बहनें उनके टारगेट पर है। निरंतर जो लोग दिन में 5 बार इकट्ठा होकर के केवल यही कह रहे हो कि हम किसी और को नहीं मानेंगे, जो हमारा देवता है उसको ही मानना होगा, जो हमारे देवता का देश है उसको ही मानना होगा, जो हमारे देवता की पुस्तक है उसको ही मानना होगा, जो निरंतर ये कह रहे हैं कि जो मैं मानता हूं बस उसी को आप मानो, अगर आप नहीं मानते हो तो आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माता, आपकी भूमि, आपका देश हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। ऐसी मानसिकता एक बार 2 बार अचानक से घट जाए कोई घटना तो उसको मान लेते हैं आकस्मिक कोई घटना हो गई है, लेकिन एक प्रकार की घटनाएं जब 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 1000 बार हो, लाखों बार हो और करोड़ों बार हो, बहुत बड़े चिंतक
जो कि हिंदू समाज के लिए चिंता रखते हैं, विदेशों में रहकर के कार्य करते हैं। कोनराड एल्स ने कहा कि भारत देश के 500 साल के अंदर 10 करोड़ हिंदू मारे जा चुके हैं। एक विशेष सभ्यता के द्वारा, एक विशेष विचारधारा के द्वारा, एक विशेष मानसिक तैयारी के द्वारा, और उनके ही लोग जो उनके अंदर रहते थे, अनवर शेख जैसे लोगों ने बताया है कि 5 समय दिन में इकट्ठा होकर के उनकी जो तैयारी चल रही है वो हिंदू समाज के लिए भयंकर और पीड़ादायक है। कोई घटना घट जाती है, उस घटना के घटने के बाद शांति स्थापित करना सरकारी तंत्र का कार्य है, लेकिन वो घटना ना घटे, वो घटना ना हो, वो तंत्र कौन सा कार्य करेगा? वो सामाजिक तंत्र कार्य करेगा। अरे जिन लोगों के मन में अपनी महिलाओं के प्रति ही कोई सम्मान नहीं है, जिन लोगों के, जिस समाज के मन में अपने महिलाओं के प्रति कोई सम्मान की दृष्टि नहीं है, वो लोग, उन लोगों से हम लोग अपने सम्मान में, अपने महिलाओं के सम्मान की यदि अपेक्षा करते हैं तो हम शुतुरमुर्ग वाली दृष्टि में जा चुके हैं। हम सोचते हैं कि वो लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारी महिलाओं का सम्मान करेंगे। 6 जून 2005 को एक मुजफ्फरनगर के पास चरथावल गांव है, कस्बा है, इमराना नाम की महिला, 28 साल की महिला है। 28 साल की महिला 5 बच्चों की मां है। 69 साल का बूढ़ा उसका ससुर उसके साथ। एक ऐसी सभ्यता की बात बता रही हूं जिस सभ्यता को वो लोग लीड कर रहे हैं। वहां पर सारे लोगों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े आलिम बुलाए जाते हैं कि इस महिला का अब क्या किया जाए। उस आलिम की सारी सभा ने एक निर्णय दिया, और वो निर्णय ये था कि आज के बाद ये जो इमराना 28 साल की महिला है, जिसके 5 बच्चे हैं, आज के बाद वो अपने पति के लिए हराम हो गई है। आज के बाद वो अपने ससुर, उसकी पत्नी हो गई है, और आज के बाद इसका जो पति था वो इसके लिए इसका बेटा हो गया है। ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी इमराना उन लोगों ने अपने यहां पर दबा करके रखी हुई है। वो सारी माताएं बहनें जो पीछे तालिबान का शासन आने के बाद आप सब लोगों ने देखा, वहां की बच्चियां, वो छोटी छोटी बच्चियां चिल्ला रही थी, किसी तरह से हमको यहाँ से बचा लो, हमें यहाँ से निकाल लो, नहीं तो हमारा क्या हश्र ये लोग करेंगे ये कोई नहीं बता सकता। इसकी तैयारी वो सब कहां से चल रही है? केवल भारत देश नहीं, भारत देश से बाहर के लोग भी इस तरह का वातावरण भारत देश के अंदर चाहते हैं कि यहाँ का हिंदू बिना टस से मस किए, बिना हिले डुले, बिना कुछ प्रतिक्रिया करे, बिना कुछ बोले समाप्त होता चला जाए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति समाप्त होती चली जाए। और ऐसे लोग, बौद्धिक लोग भी साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों का बहुत सारे न्यायालय में बैठे साथ दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्तर पर वकील उनका साथ दे रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। जो आए हैं बंधु, कुछ लोग आगे आगे बैठ सकते हैं। श्री राम की जय बोल रहे हैं। भगवान श्री राम एक महिला, एक नारी के अपमान का बदला लेने के लिए इस पूरी भारत भूमि को राक्षसों से विहीन करने के लिए, उस राक्षस के बढ़ते हुए साम्राज्य को समाप्त करने के लिए, प्रत्येक जन जन को जोड़ने के लिए अपने राजपाट को छोड़ करके, अयोध्या से छोड़ करके वहां कहा
नीचे समुद्र पार करके उस राक्षस के घर में जाकर के उसको चुनौती देते हैं और उसका समूल नाश कर देते हैं। हमारे वो श्री कृष्ण महाराज जिन्होंने देखा हरी सभा में हमारी बहन का अपमान हो रहा है, उसको बड़े बड़े लोग भी सहन कर रहे हैं और सहन नहीं कर रहे, मौन समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ए पार्थ उठो, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ए अर्जुन, इस भरी सभा में जहां पर महिला का अपमान हुआ था, ये वही बंधु तेरे सामने खड़े हुए हैं। ये वही बंधु है जिन्होंने एक महिला के अपमान को मौन समर्थन दिया था। आज वो लोग, वो गुरु, वो आचार्य, वो सारे सगे संबंधी भी खड़े हुए हैं जो लोग अधर्म का पक्ष लिए हुए खड़े थे। ऐसे अधर्मियों का समूल नाश करना ही धर्म है। उन्होंने धर्म की परिभाषा दी। हमारे आगे आने वाले चाणक्य महाराज ने कहा कि यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यं स धर्मः। जो शत्रु, जो विचारधारा, जो कुसभ्यता जिस हिसाब से या जो शत्रु जिस भाषा को समझता हो, उस भाषा में उसको समझाना धर्म है। उस भाषा में समझाना धर्म है। अगर वो भाषा नहीं सीखी तो आज एक गुड़िया नहीं है, ये हजारों गुड़िया होंगी। हमारे यहाँ पर जौहर की प्रथा क्यों चलाई गई? क्यों चलाई गई? क्योंकि पता था कि ये जो कुसभ्यता वाले आक्रमण कर रहे हैं, ये लोग शवों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। आज आप लोग नेट पर सर्च करके देखिएगा, कब्रिस्तान की ये लोग कब्रिस्तान की सुरक्षा कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। इनके यहाँ जो सुंदर महिला इनकी मर जाती है, उसको कब्रिस्तान से निकाल करके भी इनकी अपनी महिलाएं सुरक्षित कब्रिस्तान के अंदर नहीं है। तो ये लोग हमारी महिलाओं को इधर कैसे पसंद कर सकते हैं? ये हमारी बहनों की स्वतंत्रता कैसे पसंद कर सकते हैं? ऐसी मानसिकता को समाज की ओर से चुनौती दी जानी चाहिए। यदि समाज इनके लिए उपेक्षा का भाव रखेगा तो हमारे समाज की हजारों गुड़िया, हम लोगों ने वो समय भी देखा है, हमारे देश का विभाजन हुआ इसी विचारधारा के कारण। वहां से जो लोग भाग करके आए, उनको कहा गया कि आप लोग अपना सामान उठा करके भागिए, अपनी महिलाओं को यहीं छोड़ करके भागिए। उनके लिए कहा कि ये हमारे लिए माल गनीमत का सामान है, ये महिला हमारी है, जो आपकी बेटी है, जो आपकी बहू है, जो आपकी पत्नी है, जो आपकी माँ है, उसको यहीं छोड़ करके जाना। और हमारे अपने लोगों ने जब देखा कि ये लोग इस महिला के साथ क्या अत्याचार कर सकते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी चिताएं जलाई और अपनी बेटियों को खुद अपने हाथों से फेंक करके चिता में जला करके तब भारत भाग करके आए। हम लोगों को तब भी समझ में नहीं आया। हमारा संविधान, हमारा देश, हमारा तंत्र, हमने कहा कि हम लोग 1947 में आजाद हो गए। हमें बताया गया कि हम लोग आजाद हो गए हैं, अब हमारा तंत्र है, हमारा संविधान है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और जब धर्म हो हावी, धर्म सहमा सहमा, तब तब बंसी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। तब तब बंसी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। हम वीर शिवाजी की संतानें हैं। हमने महाराणा प्रताप का वो रक्त अपने अंदर समाहित किया है। हमें याद है आज भी डायरेक्ट एक्शन डे वाले एक समय का गोपाल पाठा हमें आज भी याद है। हमें बहुत सारे शूरवीर याद हैं, उनको पुनः याद करना होगा। अगर अपनी सुरक्षा, अपनी बहनों की सुरक्षा करनी है तो अपनी बेटियों को किरणमयी की तरह तैयार करना होगा। वो आतताई, वो मुगल शासक जो कि हमारी बेटी को अत्याचार के लिए प्रेरित कर रहा है, नौरोज का मेला लगाता है, महिलाओं के बीच में महिलाओं की ड्रेस पहन करके जाता है, किरणमयी का हाथ पकड़ लेता है। किरणमयी तुरंत उस आतताई के ऊपर अपनी कटार निकाल करके उसकी छाती पर खड़ी हो जाती है। वो तेज, वो
शौर्य हमें अपने बच्चियों के बीच में पैदा करना होगा। और माता जी, पता नहीं हम उस दिवंगत आत्मा के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना आश्वासन आज की पंचायत मुझे लगता है अवश्य देगी कि आगे आने वाले समय में हमारे समाज की एक भी गुड़िया के साथ में इस तरह का कोई जघन्य अपराध नहीं होगा। यदि आज ये पंचायत इसका निर्णय नहीं करके जाएगी, ये ताकत अपने अंदर भर करके नहीं जाएगी, तो मुझे लगता है कि कहीं हम लोग कमजोर हो गए हैं। हमारी धमनियों से वो रक्त अब कहीं निकल चुका होगा। दोबारा उस समय को याद करिए जब हम लोगों ने ऐसे लोगों के साथ में उनके साम्राज्य उखाड़ डाले हैं। तो फिर कहिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।